धनु राशि वाले, मार्च 2024 का महीना शनि महाराज के फरमान के साथ में इस महीने क्या है आपके जीवन के सभी क्षेत्रों का हाल, आइए इस टॉपिक को जानते हैं विस्तार से। जो भी ग्रह दोष बनेगा उसका उपाय, उसकी रेमेडी आपको साथ साथ बताई जाएगी, इसीलिए एक भी चीज को मत छोड़ें। मित्रों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर शिवम पंडित और आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। मित्रों, जब 2024 के तीसरे महीने की शुरुआत होगी, सबसे पहले ग्रह गोचर की स्थिति ये रहने वाली है। ध्यान से देखिएगा, आपके राशि से द्वितीय भाव पर मंगल और शुक्र का प्रभाव, बहुत सुंदर प्रभाव, परंतु जानेंगे इसके प्रभाव को और विस्तार से। इसी के अलावा तीसरे घर पर सूर्य, शनि और बुध की युति, बहुत ही सुंदर युति, इसको भी विस्तार से जानेंगे। और राहु चतुर्थ भाव पर रहकर के क्या कुछ करवा सकते हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा। और बृहस्पति पंचम भाव पे हैं, लव रिलेशन, आपके प्रेम सौहार्द का, विद्यार्थियों के लिए केतु दसम भाव के अंदर, चंद्रमा लाभ स्थान पर। ये तो वही ग्रहों की बात, ये हमें नहीं जानना, हमें जानना है ये करवाएंगे क्या। तो मित्रों, सबसे पहले स्वास्थ्य होगा तो सब कुछ होगा, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। तो इस महीने स्वास्थ्य की स्थिति क्या दिखाई दे रही है, आपके प्रथम भाव के मालिक देवगुरु बृहस्पति की अति कृपा आपको प्राप्त हो रही है। इससे पहले यदि शनि, राहु, केतु आदि क्रूर ग्रह दोषों के कारण से आपको थकान में कमी, एलर्जिक प्रॉब्लम्स, स्वास्थ्य में गिरावट, पेट से संबंधित समस्या या अपने रोग का निदान नहीं मिल रहा था, तो अब बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आपके रोग का निदान आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके प्रश्नों के जवाब आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किसी परामर्श के माध्यम से आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने केवल स्वास्थ्य ही बेटर नहीं हो रहा है मित्रों, यहां बेटर हो रहा है आपका वर्तमान समय, आपका प्रेजेंट टाइम, जो कि आपके भूतकाल को लेकर के अगर देखा जाए तो काफी परेशानी और समस्याओं से आप ग्रसित चल रहे हो, परंतु धनु राशि वाले, बृहस्पति की ऐसी कृपा पर है कि हर एक प्रकार की परेशानी आप अपनी बौद्धिक क्षमता, सूझबूझ और समझदारी से ही आप निपट जाते हो। तो यहाँ पर आपका एक चीज बहुत में देखा यहाँ पर जा रहा है कि संकट का निवारण यहाँ पर आपका हो रहा है, आपकी विपत्ति का जो है हरण यहाँ पर हो रहा है। ऐसा इस कारण से हो रहा है कि आप अपने इस कठिन समय में कोई कठोर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि की कृपा से। ये आपको इस समस्या से निकलने के लिए ज्ञान विज्ञान का सहारा भी लेते हुए नजर आ रहे हो, साथ ही अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास भी करते हुए नजर आ रहे हो। कुल मिलाकर के आपके शरीर के अंदर इस महीने ऊर्जा का पूरा संचार रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई भी बड़ी समस्या, कोई बड़ी चिंता करने की बात इस महीने नहीं दिखाई दे रही। परंतु बात करते हैं प्रेम युग्मों की कि लव रिलेशन वालों के लिए इस महीने क्या हाल है। तो मित्रों, यहाँ एक समानता वाला भाव इस महीने देखा जा सकता है। आप जो अपने पार्टनर के प्रति सोच रहे हो और कर भी रहे हो, कहीं ना कहीं उससे भी आपको बदले में वो चीज प्राप्त होगी जो आपके दिमाग में बहुत समय से चल रहा है। परंतु साथ ही यहाँ देखा जा सकता है कि आप अपने लव रिलेशन को लेकर के कुछ ना कुछ संघर्ष करते हुए ज्यादा दिखाओगे या तनाव लेते हुए ज्यादा दिखाई दे सकते हो। आपको इन सभी चीजों से बचना है। हालांकि यहाँ पर बृहस्पति की जो पंचम भाव पर कृपा रहेगी, उसके तहत आप वास्तविकता को समझ जाओगे और आप वर्तमान में आपके कौन से कार्यों से रिलेशन खराब हो सकता है, किस कार्यों से आप अपने रिलेशन को बेटर कर सकते हो, ये आप प्रैक्टिकल रूप से जान जाओगे। और वास्तविकता जानने से व्यक्ति के जीवन में अच्छे परिवर्तन आते हैं लव रिलेशन को लेकर के। तो यहाँ पर आप खुद को संभालते हुए भी नजर आओगे। आप जो चीजें आपके हाथ से बाहर होंगी, आप उनकी ज्यादा चिंता नहीं करोगे और आप आराम से समझ जाओ कि भैया ये चीजें मेरे हाथ में नहीं, इनकी टेंशन लेने के कोई भी फायदा नहीं है। पर जो चीजें अपने हाथ में उसको आप करो और उसके बाद में अपने प्रेमी जीवन के लिए अच्छे कामना खुद के लिए करते रहो। आपका महीना प्रेमी जीवन के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। तीसरे सेगमेंट पर बात करते हैं जो कि आता है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे विद्यार्थियों के लिए। ये विद्यार्थी ऐसे होते हैं, छात्र जो बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं और अपनी मेहनत की सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस महीने क्या है, इस महीने बहुत पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स लाइफ, आप और हम सब लोग एक स्टूडेंट ही हैं। जी हाँ, कुछ ना कुछ सीखना निरंतर जीवन में मिलता है। यहाँ विद्यार्थियों को समझदारी, सूझबूझ और जो कंफ्यूजन्स थे
जो जितने भी कंफ्यूजन थे वो दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझदारी सूझबूझ इतनी रहेगी कि आप कुछ चीजों को तो खुद से ही समझ जाओगे, आपको किसी दूसरे व्यक्ति के पास में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा, बृहस्पति की यहाँ कृपा होने से क्या होगा, साथ ही मंगल जो है वो उच्च राशि के रहेंगे द्वितीय भाव पर। क्या करेंगे ये तो देखिए आप जरा, मंगल सेकंड हाउस के अंदर विस्तार से अलग तरह का राशिफल है ये। तो मंगल महाराज जब यहाँ पर शनि की मकर राशि में रहेंगे तो यहाँ आपकी एक तो संकल्प शक्ति को ये मजबूत कराएंगे। आपको जो फोकस है उस फोकस पर आपका ध्यान भी बार बार केंद्रित होगा। आपके साथ में ऐसी ऐसी गतिविधियां होंगी कि आपको मजबूरन अपने टॉपिक पर, अपने संकल्प पर आ करके उस काम को करना ही पड़ेगा। यानी लोग आपको याद दिला देंगे अगर आप खुद भूलोगे तो, कि भैया आपका फोकस, आपका मेन टारगेट ये है, इस चीज से भटकना नहीं है। बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। और वहीं धैर्य और दृढ़ता और दृढ़ संकल्प, और सबसे अच्छी चीज एक विद्यार्थी के जीवन में जो होनी ही होनी चाहिए वो होती है विश्वास। अगर आपका अपने ऊपर से विश्वास उठ गया कि मैं नहीं निकाल सकता, मैं एग्जाम नहीं क्रैक कर सकता, ये तो मेरे बस की बात नहीं है, एकदम उल्टा हो जाएगा। आपका फोकस बढ़ जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जहां 10% भी नहीं चल रहे थे वहां 50 to 80% तक कदम बढ़ा दोगे। और ये स्थायित्व वाली चीज यहाँ पर शनि महाराज की राशि में मंगल जो आपको प्रदान कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर। तो विद्यार्थियों के लिए पूरा महीना ओवरऑल बहुत अच्छा जो है दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मित्रों, जो दाम्पत्य जीवन वाले हैं हमारे, उनके जीवन में क्या है तो मित्रों, यहाँ जो सप्तमेश है बुध महाराज, उनकी स्थिति 7 मार्च तक जो है कुंभ राशि में रहेगी। और कुंभ राशि का मतलब है तीसरे घर के अंदर रहेगी। थोड़ा बहुत मन चंचल रह सकता है आपके फैमिली लाइफ के प्रति, परंतु ज्यादा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हालांकि 7 मार्च से पहले आपके पार्टनर का भाग्य भी आपको सपोर्ट देता हुआ जो है नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ 7 मार्च के बाद क्या होगा, बुध चले जाएंगे अपनी नीच राशि मीन में। उसके बाद आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना है। सबसे पहला संकोची स्वभाव थोड़ा सा आपके पार्टनर के प्रति जो है रह सकता है, और आपका पार्टनर भी आपको जो संकोच में कई चीजें आपसे छुपाना या ना बताना, यह भी हो सकता है कि क्या पता कब कौन सी छोटी मोटी चीज बड़े विवाद का कारण ले ले। और यही आपको थोड़ा बहुत विलंब भी हो सकता है। किन कामों में विलंब हो सकता है, आपके पार्टनर के बीच में जो झगड़े चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए थोड़ा विलंब हो सकता है। परंतु एक बहुत अच्छी चीज यहां पर रहेगी, वो क्या है, वो है कि आपकी एक दूसरे की जो भावना है वो आप उसको थोड़ा समझोगे, और कहीं ना कहीं उन समझने के चक्कर में ही थोड़ी कुछ चीजों को आपस से छुपाओगे भी, और कहीं हद तक कई चीजें छुपाना एक दूसरे के लिए अच्छा भी रहता है। यहाँ पर आपके सप्तमेश बुध की कृपा दिखाई दे रही है कि एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना आपकी इस महीने रहने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में समृद्धि के भी जो है प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। दाम्पत्य जीवन कुल मिला के ओवरऑल ठीक है। कुछ चीजों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इससे बचने के लिए, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए आपको कुछ नहीं करना, साधारण सा कार्य करना है। और वह कार्य यह है कि हरे जो है मसूर की जो दाल होती है, हरी मूंग की जो दाल होती है, उसको आपको किसी भी बुधवार को गणपति जी के मंदिर में चढ़ा करके आ जाना है, या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को उसको दान कर देना है। बहुत अच्छा उपाय आपके लिए रहेगा। इसी के अलावा मित्रों अगली चीज पर आते हैं जो कि है भाग्य। इस महीने धनु राशि वालों का भाग्य क्या साथ दे रहा है, तो देखिए भाग्य को भी जानते हैं विस्तार से। भाग्य के मालिक कौन है, सूर्य नारायण महाराज। निश्चित तौर पर 14 मार्च तक, 2 टाइमिंग बताऊंगा आपको, 14 मार्च तक आपका जो भाग्य है ये शनि के साथ में है, परंतु यहां सूर्य बलवान हो जाते हैं। सूर्य महाराज की कृपा से भाग्य आपका हमेशा जो है इस महीने चमकेगा। वहीं 14 मार्च के बाद में जो भी आपको महत्वपूर्ण डिसीजन लेने हैं, जो भी आपको कोई बड़े बड़े खर्च करने हैं, वो हो सके तो 14 मार्च से पहले कर लीजिएगा। यहाँ पर कुंभ राशि वायु तत्व की राशि में है, तो आपके विचार पर प्रभाव डालेंगे, आपके सामाजिक व्यवस्थाओं पर ये प्रभाव डालेंगे, और समृद्धि पर आपके जो है प्रभाव डालेंगे। तो ये चीजों को आपको क्या समझ करके चलना है, कई बार ये चीजें देखी जा सकती हैं। आप जो चीजें खुद के लिए नहीं चाहते हो वो व्यवहार दूसरे के साथ में कर दो। इस चीज से आपको पूर्णता से बचना है। शनि महाराज का फरमान भी आपको बताने, इसलिए धैर्यता के साथ में बने रहिएगा। ये यहाँ पर शनि की राशि में सूर्य क्या कराते हैं, व्यक्ति को प्रगतिशीलता प्रदान करने के लिए उससे मेहनत ज्यादा करवाते हैं। आप खुद देख लेना, मार्च का महीना आपका पूरा मेहनत वाला होने वाला है। काफी पराक्रम, आप काफी अपनी ताकत शरीर की लगाने वाले हो, और कहीं ना कहीं अपने कर्तव्यों के प्रति
जागरूकता या जिम्मेदारी का बढ़ना ये आपके जीवन में जो है होने वाला है। सूर्य शनि की युति से घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस समय समय पर अपने छोटे छोटे टास्क को आप पूरा करते रहिएगा। चिंता करने की ज्यादा कोई बड़ी आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। करियर, इस महीने करियर की क्या स्थिति है? धनु राशि वाले, आपके 10वें भाव के मालिक भी कौन है? बुध महाराज ही हैं, जो आपके दाम्पत्य जीवन के थे। बुध की स्थिति लगभग आपको बता दी, फिर भी एक बार करियर पर थोड़ा हाईलाइट करते हैं। जॉब वालों की क्या है? नौकरी में अगर आप जा रहे हो तो संकोच को दिमाग से निकाल करके फेंक देना है। आपको चाहे 20% 30% याद हो, जो भी कुछ पता हो, उसे कॉन्फिडेंस के सामने वालों को आपको रखना है। इस चीज को नोटिस करके रखिएगा, नहीं तो क्या होगा, इंटरव्यू में आप जाएंगे और फिर याद करेंगे कि हमें आचार्य जी ने ये बात बोली तो थी वीडियो में, फिर हम उसको भूल गए। 20% भी याद, उस 20% को रखिएगा, परंतु कॉन्फिडेंस के साथ में रखिएगा। बाकी 70 to 80% कलेक्ट करने के चक्कर में या इंटरव्यू क्रैक करने के चक्कर में, अच्छा करने के चक्कर में आप क्या कंफ्यूज थोड़ा सा हो जाओगे, और यही ये इसका सीधा इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी, भले ही थोड़ा जानते हो उसी को सामने अच्छी तरह से करके दिखाओ, ज्यादा के चक्कर में मत पड़ो। और वहीं समझने में थोड़ी थोड़ी देरी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो जो पहले से नौकरी पर है उनको इस महीने थोड़ा सा जागरूक होने की आवश्यकता है। जो भी टास्क आपको सामने वाला, ऊपर वाला जो व्यक्ति दे रहा है, उसको थोड़ा समझिएगा कि वो चाहता क्या है अपने काम में, और यदि उसको समझ लेते हैं तो चिंता करने की भी कोई भी आवश्यकता नहीं। एक दूसरी चीज, छोटे छोटे जो आपके कार्य हैं वो आपको समय पर और पहले पूरे करने हैं, उसके कारण से आपको बड़ी सफलता इस महीने कुछ ना कुछ मिल सकती है। बड़े कामों को करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, परंतु जब छोटे छोटे काम व्यक्ति कर लेता है और टाइम पे कर लेता है, उसकी प्रेस्टीज बन जाती है। तो यही कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है धनु राशि वालों के जीवन में वर्तमान समय में इस महीने के लिए। परंतु साथ ही आपको बुध का उपाय जरूर करना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा बहुत नेगेटिव इसका इंपैक्ट। क्या करना है? आपको हरी मिर्च बुधवार को किसी तोते को खिला देनी, या फिर हरी मिर्च का आपको या हरे रंग की किसी वस्तु का आपको दान कर देना है बुधवार को। ये कार्य आपको जरूर करना है। वहीं आपकी लास्ट चीज पर आते हैं, शनि महाराज का क्या फरमान है। तो देखिए, साफ साफ शनि महाराज ये कह रहे हैं आपसे, अगर आप शनि की बात मान लो तो वाकई में आपकी तरक्की जो है वो पक्की हो जाती है। क्या कह रहे हैं शनि महाराज? शनि का फरमान आपके लिए ये होता है कि छोटे लोगों की गुणवत्ता आपको सीखनी है। पहला तो जो आपसे छोटे हैं उनके अंदर वो क्या चीज है जो आप ही के और लोग आपके आसपास में काम करने वाले उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनको सीखना ही नहीं, उनको अपने जीवन के अंदर उतार लेना है। दूसरा, शनि महाराज आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको जिसने भी व्यक्ति ने आपका छोटा सा भी कभी एहसान किया है, आज उसको जरूरत पड़ रही है और आपको उसके बारे में पता है, तो चाहिए उतना ही मात्रा में, परंतु छोटा बहुत उसका एहसान उतार दें, या उसके प्रति जो भी आपकी भावना उसे व्यक्त कर दें। ये शनि आपको दूसरे तौर से कह रहे हैं। अब मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या बात कह रहा हूं। तीसरा, भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना है। भाग्य हालांकि आपको साथ देगा, परंतु बैठना नहीं है, क्योंकि इस महीने मेहनत कराते हुए आपका जो है भाग्य चमक रहा है। और वहीं लोगों से मिलते जुलते रहना है, अपना संपर्क लोगों से और कहीं भी कनेक्शन आपका तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये महीना आपका शनि महाराज का फरमान रहेगा। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लेते हो, निश्चित तौर पर आपको लाभालाभ की प्राप्ति होगी, चिंता करने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही। तो धनु राशि वालों, ये था आपका मासिक राशिफल। कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और कोई भी चीज अगर आप चाहते हैं कि इस राशिफल में ऐड हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके अनुरूप जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में हम इंफॉर्मेशन प्रदान करेंगे। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओम श्री विद्याय।